कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रति वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन बदल करके पूछ दिए जाते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर √5 को अगर सिद्ध करना सीख लेते हैं तो √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, इन सभी को आप सिद्ध करना सीख जाएंगे, क्योंकि इन सभी का मेथड एक ही है, सिर्फ संख्या चेंज करना होता है। आइए हम आपको शानदार तरीके से बताते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे या कल्पना कर लेंगे। तो कल्पना करेंगे कैसे, इसका विपरीत कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब क्या लिखेंगे कि कल्पना किया कि, तो मैंने लिखा कल्पना किया, है ना, कल्पना किया कि √5 एक क्या है बाबू, तो परिमेय संख्या। मैंने परिमेय संख्या मान लिया क्योंकि इसका विपरीत माना जाता है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या माने हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं परिमेय संख्या के बराबर, यानी p/q के बराबर हम लिख सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे जो p और q होता है ना, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ p और q क्या है बाबू, p और q जो है वो जो हमारे पास एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे p और q पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। एवं p, q का मौस यानी HCF m0 s0 मौस 1 होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब p/q का फॉर्मूला क्या होता है, यानी डिफिनेशन क्या होता है कि p/q में p और q क्या होता है बाबू, पूर्णांक होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और pq का मौसा जो होता है ना बाबू, 1 आता है। तो मौसा की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि p और q सहअभाज्य संख्या है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, एक और कंडीशन होता है कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही तो होता है ना परिमेय संख्या का डिफिनेशन। कोई दिक्कत नहीं है, जब परिमेय संख्या जब हम लिखते हैं डिफिनेशन तो उसमें कंडीशन लागू होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, जैसे कि इसके नीचे एक तो छिपा ही रहता है भूत प्रेत की तरह। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आर पार गुना कर लेंगे। तो देखो बाबू, यहाँ से हम क्या करेंगे, p से 1 में गुना करेंगे तो p होगा, और बराबर में √5q से गुना करेंगे तो √5q हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों तरफ, लिखते हैं बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है। अब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास p² बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ केवल 5 होगा, और q का वर्ग करेंगे तो q वर्ग रहेगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो q² का गुणांक 5 है ना, तो गुना से बराबर से इधर लाएंगे, यानी 5 को बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में जाएगा। तो बट्टा में जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 5 से p² में भाग देंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि p² 5 से विभाजित हो जाएगा, तो p भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो लिखेंगे कि यहाँ p² जो है 5 से विभाजित है, यहाँ p² 5 से विभाजित है, है ना, विभाजित है, ओके। एवं p भी 5 से विभाजित है, ठीक है, एवं p भी 5 से विभाजित है, ओके। मैंने कर दिया। अब ये तो मैंने कर दिया। अब इसको हम क्या कर लेंगे कि p² बराबर 5q², इसको मान लेंगे कि ये समीकरण
हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे जो आपको किसी भी, या मान लो कि ये √5 सिद्ध कर रहे हैं, तो जैसा यहाँ पे एक प्रोसेस करेंगे वैसा √2 सिद्ध करेंगे, उसमें भी प्रोसेस करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि अब माना, यहाँ पे मान लेंगे कि माना p बराबर 5m रखने पर, ठीक है। अगर मान लो कि आप √2 सिद्ध कर रहे हैं तो आप लिखेंगे माना p बराबर 2m रखने पर, √3 सिद्ध कर रहे हैं तो लिखेंगे p बराबर 3m रखने पर। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो p बराबर 5m ऐसे आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो p बराबर 5m रखने पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास कहाँ है, तो समीकरण 1 यही तो माने हैं। तो समीकरण 1 कहता है p² और 5q²। तो p के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब 5m लिख देंगे। तो p के जगह पे लिखते हैं 5m, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में क्या है 5q², तो q², कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, 25 हो जाएगा, 25m² हो जाएगा, बराबर में इधर क्या हो जाएगा 5q² हो जाएगा। 5 से काटो, 25 ये कट गया, तो 5m² है ना, 5m² बराबर क्या हो जाएगा, ये q² है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बार गौर से देखना कि यहाँ पे बाबू ये 5 गुना में है, तो बराबर से इधर लाएंगे तो बटा में जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ कि q² जो है 5 से विभाजित होगा, यानी 5 से हम भागे ना देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, q² क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, इस 5 से q² विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ q² 5 से विभाजित है, ओके, एवं q भी 5 से विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू कि यहाँ आपने देख लिया, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है बाबू लिखेंगे, या ऐसे लिख लो कि चूंकि, है ना, चूंकि p और q क्या है बाबू कि 5 से विभाजित है, क्योंकि समीकरण 1 में भी देखा आपने कि यहाँ भी p² 5 से विभाजित था तथा p भी 5 से विभाजित था। समीकरण इस 2 को मान लेंगे इसको, तो समीकरण 2 में आपने देखा कि यहाँ आपने देखा कि q भी 5 से विभाजित है ना, तो p और q दोनों 5 से विभाजित है, तो हम लिखेंगे p और q दोनों, p और q जो है दोनों किससे विभाजित है बाबू, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब ये दोनों 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का HCF जो हो जाएगा बाबू वो 5 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर तो होगा नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः बाबू कि P, Q का HCF जो होगा, HCF किसके बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 के बराबर। और जब 5 के बराबर होगा इसका मतलब P और Q का HCF तो 1 के बराबर आना चाहिए। जब ये इसका HCF 5 आ गया तो हम कह सकते कि ये 1 के बराबर नहीं हो सकता है। जब 1 नहीं हो गया तो हम क्या कहेंगे कि हमारी कल्पना गलत है ना। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है ना। इससे सिद्ध होता है कि वही हमारे पास क्या हो जाएगा, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने कर दिया। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे बाबू। तो वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।